बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अगर दिन में एक बार ये पढ़ ले, एक बार से मुराद है एक तस्बीह, ठीक है, जो 100 दानों की होती है, आपका पर्स बटुआ कभी पैसों से खाली ना होगा, दौलत ही दौलत होगी। दौलत के हवाले से ये ऐसा पावरफुल अमल है कि जो लोग ये अमल करते हैं वो कहते हैं ये समझें कि एक एटीएम का काम कर रहा है, जहाँ एटीएम डालें और वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाए। जिस कारोबार को शुरू करते हैं उस कारोबार में हमें तरक्कियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। जिस जॉब को हासिल करने के लिए पढ़ते हैं अल्लाह ताला वो जॉब हमें अता फरमा देता है। जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में कामयाबी मिल जाती है। मिट्टी के अंदर हाथ डालते हैं तो मिट्टी सोना हो जाता है, और अगर किसी गिरे हुए कारोबार में हाथ डालते हैं अल्लाह ताला उसको दिन रात उसको तरक्कियाँ अता फरमा देते हैं। दिन दुगनी रात चुगनी वाली जो है वो सिस्टम बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं तो आज से ये वाला अमल कर ले, इंशाल्लाह आपका जेब का बटुआ अगर खाली है अभी उसको निकालें, उसको ऐसे थोड़ा सा खोल लें और ये पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम कर दें और जिस तरीके से बताऊँगा उस तरीके से कर लें। जितने दिन बताऊँगा ज़कात निकालने के तौर पर उतने दिन आप पढ़ लें। उसके बाद अगर आपका जेब बटुआ बैंक बैलेंस पैसों से खाली हो तो फिर आप कहिएगा कि आपने कैसा वजीफ़ा बताया कि हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको। और ये भी बात है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बंदा हूँ कि जो मुझे कहता है कि मुझे वजीफ़े से फ़ायदा नहीं हुआ मैं उसको भी शेयर करता हूँ। सिर्फ मैं ये अच्छा शेयर नहीं करता है इसका काम हो गया इसका काम हो गया, जिनके नहीं होते उनकी भी चीज़ शेयर करता हूँ और बताता हूँ उसके तरीका कि क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी। बहुत सारे लोग मैसेज कमेंट्स करते हैं कि आपके हमने ये वजीफ़े किए हमें नहीं फ़ायदा हुआ। मैं भी इस चीज़ में मानता हूँ, ज़रा मैं भी एक इंसान हूँ, 100% तो मैं हूँ नहीं। और अगर आप 100% ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप खाली रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई 100% हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद कोई ऐसा नहीं है अंबिया के कि वो कहे कि मैं 100% हूँ। हाँ, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर चीज़ें अता की हैं और जो अपने लेवल पे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारी ज़ात की बात करें, मेरी ज़ात की बात करें, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं बिल्कुल 100% नहीं हूँ। लेकिन ये है कि इससे चंद लोगों को चलो फ़ायदा होगा, तो हो सकता है उन चंद लोगों में आपका शुमार हो जाए। तो क्या मुश्किल है कि अगर हम एक छोटा सा वजीफ़ा कर ले, अमल कर ले, एक उम्मीद हमारी बन जाए, एक अल्लाह ताला से एक ये हो जाए कि यार चलो आज का दिन तो जैसा था चला गया, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये दिन अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो आज अगर हमें तंगी है, माशी तंगी है, पैसों की तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की तंगी है, कारोबार की तंगी है, बेबरकतियों की तंगी है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कल आने वाला हमारा अच्छा कर देंगे। तो ये वाला अमल इस वीडियो के अंदर अभी शेयर करूँगा। आपसे बस छोटी सी गुजारिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बल्कि लाइक कर लें, मैं थोड़ा सा टाइम दिया ताकि आप लाइक कर लें, आप भूल जाते हैं। जी कर लिया लाइक आपने, बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 2-3 जितने लोगों से हो सकेगा, टाइम को मुताबिक देखा जाता है, लेकिन हम दुआ रोज़ाना ज़रूर करते हैं। दुआ तकदीर बदल देती है। और याद रखिएगा, अल्लाह ने जिसको आपकी दुआओं में शामिल किया ना, वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ मांगा करें, रो कर गिड़गिड़ा कर, रोना ना आए तो कम से कम रोने वाली शक्ल बना के मांगा करें। जैसे हम अपने वालिदैन से रो कर, लड़ कर, झगड़ कर, उनको उनके पीछे पड़ कर उनसे एक चीज़ मनवा लेते हैं और आखिर वालिदैन इसके ऊपर आ जाते हैं कि यार इसको ये चीज़ दे दो, इसको ये चीज़ ले देते हैं ताकि ये खुश हो जाए। तो इसी तरह अपने अल्लाह से मांगा करें, इंशाल्लाह वो ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी, 100% अता करे। लेकिन मांगने वाली सिर्फ अपने अंदर पैदा कर लें, देने वाली उसके अंदर सिफ़ात मौजूद है, लेकिन हमारे अंदर मांगने वाली वो सिफ़ात नहीं है। हम मांगते हैं लेकिन हमें वो मिलता नहीं है। इसी तरह का एक वाक़या है, अब मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि एक बादशाह था और वो खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए जब अंदर जा रहा था तो बाहर एक नबीना शख्स अपने हाथ जोड़ के ऐसे झूम कर, फ़कीर था,
अल्लाह से मांग रहा था या अल्लाह मेरी नज़र मुझे लौटा दे, मुझे नज़र नहीं आता, इस तरह मतलब वो नबीना था। तो बादशाह जब उसके पास से गुजरा तो लोगों ने कहा कई सालों से ये फ़कीर है यहाँ रो कर मांग रहा है अल्लाह से, लेकिन इसको जो आंखें हैं वो नसीब नहीं हो रही, इसको नज़र नहीं आ रहा। अब बादशाह उसके पास गया और उसके कान में कहने लगा कि मैं अंदर जा रहा हूँ तवाफ़ करने के लिए, तो जब मैं बाहर आऊँ अगर तेरी नज़र वापस ना आई तो तेरा मैंने सर कलम कर दिया। अब उस बंदे का आँखा तो गई गई, आज तक गर्दन से भी चला जाऊँगा, ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँगा। अब उसने अल्लाह के सामने रोया गिड़गिड़ाया, या अल्लाह बस मेरी जान गई है, मुझे आंखें मेरी मुड़ लौटा दे। कहते वो बादशाह जब बाहर वापस आया तो उस शख्स की आंखें आ चुकी थी, अल्लाह ने उसको अता कर दी। तो उन्हें कहा ये कैसे हो गया इतने सा, उन्हें कहा वो अल्लाह से मांगी ना, अंदर से वो एक तड़प आ ही नहीं रही थी। जब आपके अंदर से वो तड़प नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ कैसे हासिल होगी आपको? अपने अंदर से वो तड़प निकालें, वो लें, मांगने की सिर्फ पैदा करें अल्लाह ताला से कि रब से मांगना कैसे है। अब उस मांगने का बेहतरीन तरीका उसने हमें सूरह फातिहा के अंदर सिखा दिया कि सबसे पहले उस ज़ात की बढ़ाई तारीफ़ें बयान कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसकी तारीफ़ करें, उसको बताएं कि हम या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तेरे अलावा तो कोई नहीं है, किसके दर पे जाएंगे, कहाँ मदद मांगेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब मांगो जो आपको मांगना है। तो दुआओं में ऐसे ही अपने आप को शामिल करें, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें, उसकी हम्दो सना करें, उसकी इबादतें करें, उसकी तारीफ़ें करें, उससे मदद चाहें, उसके बाद फिर मांगे कि आपको क्या चाहिए और वो ज़रूर ज़ात आपको अता फरमाएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, चलते हैं पहले अब हम दुआ के लिए। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो ज़ुबान से या दिल से आमीन आपने ज़रूर कहना है। कहते हैं जी मेरा नाम नूर कोसर है, मेरी दोस्त तौक़ीर फ़ातिमा मेरे से राज़ी हो जाए, जल्दी दुआ करो आप भाई जी, मैं बहुत हूँ। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी जो दोस्त इनसे नाराज़ है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी आपस में वापस दोस्ती हो जाए और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक भी हो, इत्तेहाद भी हो, मोहब्बत भी हो, प्यार भी हो, इत्तेफाक भी हो, उल्फत भी पैदा हो जाए। और जो भी दोनों के दरमियान में आपस में ना इत्तेफाकी है या दोनों के दरमियान में जो गलत फहमियाँ हैं या जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं जो दोनों के दरमियान में है, अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप मगरिब के बाद 313 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या वलीयू पढ़ कर उस पर दम किया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द वो आपसे राज़ी हो जाएगी। उसके बाद दूसरे हैं कहते हैं मुफ्ती साहब मैं भी कब से आपके वज़ाइफ कर रही पर असर नहीं कर रहा, यकीन कीजिए प्लीज़ मेरे लिए भी कोई दुआ या शादी का सक्सेस वजीफ़ा बता दें। तो इनके लिए पहले तो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनकी जल्द से जल्द शादी करवाएं, शादी में जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मनपसंद शादी करवाएं, अल्लाह ताला इनके नसीबों को अच्छा कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप ये किया करें, आप बाई इजाज़त के साथ आपको ये मल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ रब्ता कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप या अपॉइंटमेंट नंबर पर, अपना नाम और ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल करते हैं। और आपने हो सकता है मे भी कोई बंदिशें या ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से रुकावट हो रही है, अल्लाह ताला का जब तक रब्ता नहीं होता, अल्लाह ताला का एक नाम है या बदीउ, सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते लामहदूद तादाद के अंदर पढ़ें, इंशाल्लाह अगर बंदिशें होंगी, बंदिशें ख़त्म होंगी, उसके बाद आप जो भी वजीफ़ा करेंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसमें कामयाबी होगी। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और बहुत ही आसान वजीफ़ा है। और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ के वक़्त ये दुआ पढ़ते होते थे, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। आपने करना ये है कि सुबह फजर के टाइम आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और उसके बाद आपने 101 मरतबा ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपका जो बटुआ है उस पर दम कर दें, जेब पे दम कर दें, अपनी तिजोरी के ऊपर दम कर दें, बैंक में अगर हैं तो आप जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चेक बुक है, उसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ जहाँ दम करेंगे वहाँ से फिर ज़िंदगी भर पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तकलीफ़ के वक़्त है और इसके बाद अल्लाह ताला राहतें इंशाअल्लाह अता फरमाते हैं। और जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है अल्लाह ताला उस घर पे अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस अमल को
कम अज़ कम 11 दिन लगातार करना है, बाकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।